क्लास 8th वेलकम टू द क्लास। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपकी दूसरी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में पढ़ा है। आज हम ये जो आपकी सेकंड बुक है जिसका नाम है व्याकरण वीथी, ये आपकी ग्रामर की बुक है, इसमें से पढ़ेंगे। इस बुक के अंतर्गत जो आपके चैप्टर 1 है जिसे कि हम भाषा, व्याकरण, बोली, लिपि, ठीक है, चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। बच्चों, ये सब शब्द काफ़ी हद तक मिलते जुलते से लगते हैं, परंतु जब हम इनको अच्छे और भली प्रकार से पढ़ते हैं तो इनमें बहुत अंतर है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं। बोलने के बाद लिखना तो बहुत बाद में आता है, और लिखना सीखने से पहले हम किसी भी भाषा की लिपि को सीखते हैं। ठीक है, हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा क्या होती है ये जानेंगे। जब से इंसान बोलना शुरू करता है वह अपने भावों और विचारों को बोलकर दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह मौखिक भाषा है। जब इसी भाव, विचार अथवा किसी विषय विशेष से संबंधित तथ्यों को वह लिखकर प्रस्तुत करता है तब वह लिखित भाषा कहलाती है। वास्तव में भाषा ध्वनि चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा की विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो भाषा की बच्चों क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे सबसे पहले तो ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। हम अपने मुख से भाषा का उच्चारण करते हैं। हर भाषा की ध्वनि अलग होती है। मतलब अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं तो आपके वर्ड्स अलग होंगे। हिंदी बोल रहे हैं, तमिल, तेलुगु, इसी तरह से अन्य भाषाओं में यह व्यवस्था अलग अलग होती है। भाषा में जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ मतलब सबसे छोटी इकाई भाषा की जो हम बोलते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उस ध्वनि के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। जब वाक्य बनते हैं तो वही हमारी भाषा का आधार बनते हैं। भाषा कैसी होती है? भाषा अपना रूप बदलती है। और भाषा कैसी होती है? बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है। मतलब आप कहीं चले जाएंगे तो उस जगह का प्रभाव आपकी भाषा पर, आपके बोलने पर पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, भाषा के रूप। देखो बच्चों, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप का मतलब है जो कुछ हम बोल रहे हैं, है ना। भाषा में जो कुछ बोला जा रहा है वो भाषा का मौखिक रूप है, यानी जिसका लिखित रूप नहीं होता। देन है भाषा का लिखित रूप, यानी जब हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित, आई थिंक दोनों भाषाओं का रूप, यानी भाषा के दोनों रूप आपको क्लियर होंगे। अब है बोली। बोली से क्या अभिप्राय है? वास्तव में हम जिसे बोलकर प्रकट करते हैं वह बोली है। होता क्या है, ये बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का स्वरूप थोड़ी थोड़ी सीमा के बाद, मतलब थोड़ा सा जगह बदलेगी ना तो भाषा में जो बोली का स्वरूप है वो बदल जाता है। ठीक है ना। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। नेक्स्ट है उपभाषा। वास्तव में बोली जब थोड़ा विकसित हो जाती है
तो वो विकसित रूप उपभाषा कहलाता है। उपभाषा का क्षेत्र कैसा होता है? बोली से थोड़ा वाइड होता है, विस्तृत होता है, और इसमें साहित्य की रचना भी होती है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी पूरे भारत में प्रयोग होती है, पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनमें बोली जाती है। और क्षेत्र के हिसाब से हिंदी की उपभाषाओं को हम इस तरह से बांट सकते हैं: पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी एंड पश्चिमी हिंदी। अब इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों को जानेंगे। जैसे पूर्वी हिंदी है, आपकी बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ साथ। पूर्वी हिंदी, इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है और बच्चों ये अवध प्रांत में बोली जाती है। नेक्स्ट है पहाड़ी, इसमें हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषाएं आती हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, बागड़ी, मारवाड़ी और मालवी उपभाषाओं को शामिल किया जाता है। देन अगला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में मगही, भोजपुरी और मैथिली इस वर्ग की उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, जिसको हम और आप यूज करते हैं बोलने में। ब्रज भाषा, ये गोकुल गांव में और ब्रज प्रदेश में बोली जाती है। श्री कृष्ण जी की भाषा यही है। बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी दिल्ली और मेरठ के आसपास बोले जाने वाली, आपका सहारनपुर भी इधर ही आ गया, ये भाषा खड़ी बोली कहलाती है। और कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ब्रज भाषा में की गई है और ब्रज भाषा का बहुत प्रचलन है। इसमें बहुत से भजन रचे गए हैं और वो आपकी भाषा सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसे दक्कनी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अहिंदी भाषी क्षेत्र, अहिंदी भाषी क्षेत्र का मतलब है जहाँ की मूल भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी से डिफरेंट कोई और दूसरी लैंग्वेज वहाँ पे यूज की जाती है, उसको कहते हैं अहिंदी भाषी क्षेत्र। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है? भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि होती है। लिपि का अर्थ है लिखना या चित्रित करना। जैसे किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो अ कैसे लिखना है, आ कैसे लिखना है, ये आपको बताया जाता है और आप उसको सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, भाषा में प्रयोग होने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। ठीक है। और हर भाषा की लिपि अलग होती है। जैसे कुछ लिपियां और कुछ भाषाएं यहाँ दी हुई है, वो टेबल आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको बता रही हूँ। पश्तो अरबी लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, ग्रीक की ग्रीक लिपि, जापानी की हिरागाना लिपि, जर्मन भाषा की रोमन लिपि, फ्रेंच की रोमन, इटली की रोमन, टर्की की रोमन, कोरियाई लैंग्वेज की लिपि का नाम है हाजा। भाषा मराठी और लिपि देवनागरी, तमिल की तमिल, गुजराती की गुजराती, बांग्ला की बंगला, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, असमी की बंगला, हिंदी की देवनागरी, उर्दू की अरबी, संस्कृत की देवनागरी और गोवा की जो भाषा है या गोवा भाषा है वो कोंकणी लिपि में है। नेक्स्ट है व्याकरण। वास्तव में व्याकरण क्या है? जब हम किसी भाषा को प्रयोग करते हैं तो भाषा का शुद्ध रूप आना हमें अनिवार्य है। भाषा के मानक स्वरूप को समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो व्याकरण क्या है? भाषा के रचना और भाषा के प्रयोग संबंधी नियमों का संकलन और व्याख्या हम भाषा के अंतर्गत करते हैं। भाषा नहीं, व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना?
तो क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखेंगे तो क्या है, भाषा के नियमों तथा व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के कुल 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण का मतलब है लेटर्स। किसी भी भाषा के अंतर्गत उसकी जो वर्णमाला सीखी जाती है वो वर्ण विचार है। अब उसके बारे में क्या विचार करना है, मतलब कि कौन सा वर्ण किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, किस कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। देन है शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब है शब्दों का भेद, रूप, उत्पत्ति, रचना, रूपांतर, बनावट, मतलब कोई भी शब्द कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सब का विचार हम शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। एंड इसी में व्याकरण रचना में या व्याकरण के अंग में लास्ट है वाक्य विचार, यानी कि हम किसी वाक्य की रचना कैसे करते हैं, वाक्य का रचना के आधार पर क्या क्या भेद हो सकता है, या वाक्य कैसे बनाया जाता है, उनमें विराम चिन्हों के प्रयोग की क्या उपयोगिता है, ये सब कुछ हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ भाषा से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि के विषय में। इसके बारे में हम जूम क्लास में पढ़ेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।